बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, सुपर 8 का मरहला अपने ज़ोर शोर से जारी है। आज एक और बहुत ही अहम मैच हुआ न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान। क्या खूब मैच था, बड़ी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा। हमने देखा कि श्रीलंका ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करवाई और उसके बाद न्यूजीलैंड बहुत ही फंस के खेला और श्रीलंका लग रहा था कि बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उन्होंने 15 ओवर्स में 90 रन्स पे 6 विकेटें भी उतार लीं। लेकिन अगले 5 ओवर्स में ऐसी धुलाई हुई कि स्कोर टोटल इन 20 ओवर्स वाज 168 और 169 का टारगेट न्यूजीलैंड ने इन एन इम्पॉसिबल वे सेट कर दिया। सेंटनर जो उनके कप्तान हैं, एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और मज़ीद भी कंट्रीब्यूशंस हुई इस मैच के अंदर, जिसके ऊपर अपने पैनल की तरफ जाएंगे और तफसील से मैच को डिस्कस करेंगे। जाहिर है जब बात आती है स्टैट्स की और बारीक बीनी की, तो इस पैनल में किसी और की तरफ जाने से पहले हम यासिर शाह की तरफ जाते हैं, तो आज भी उन्हीं की तरफ जाएंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे बैटिंग के ऊपर भट्टी साहब से और यासिर हमीद से, लेकिन स्टैट्स लेंगे पहले यासिर शाह से। यासिर शाह, ये कि जैसे देख ले श्रीलंका ने जिस तरह टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है जी, शुरू में अगर आप देखें 3 ओवर में 30 रन हो गए थे उनके और कोई आउट नहीं था जी। अगले 3 ओवर में 14 रन हुए हैं और 2 आउट हो गए जी। तो ये कि वहाँ पे श्रीलंकन बॉलर ने पकड़ लिया जी, ठीक है। जिस तरह फिर उनका कप्तान आया और कप्तान ने जिस तरह स्ट्राइक रोटेट किया, उसने पहले शुरू में सिंगल्स लिए, उसके बाद आखिरी 3 ओवर में अगर आप देख ले उसके तकरीबन 17 ओवर में 127 रन थे और आखिरी 3 ओवर में 48-47 रन कर गए। तो ये कि उसने शो किया है, कप्तान ने शो किया कि भाई कप्तान और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और पूरा खेला है वो। उसने स्ट्राइक रोटेट किया, उसने शॉट्स भी अच्छे मारे और मैकॉन्ची उसके साथ खड़े रहे। उसने 31 रन की, जो ये न्यू एडिशन मेरे ख्याल में ये पहला मैच था उनका जी, ये न्यू एडिशन। हमेशा हम बात करते हैं कि इनकी बैटिंग अच्छी है जी और बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं। बॉलिंग इसलिए हम बात कर रहे थे कि इतनी अच्छी नहीं है, उसके फास्ट बॉलर अच्छे हैं लेकिन उसके स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आज उनके स्पिनर ने कमाल कर दिया, बहुत आला बॉलिंग की रविंद्रा ने और साइड में अच्छी बॉलिंग की है। और जो इनका नया प्लेयर है मकानजी, उसने भी अच्छी बॉलिंग की है जी। उसने भी एक आउट किया मेरे ख्याल में। हाँ, उसने आउट तो नहीं किया लेकिन 3 ओवर में 20 रन दिए। तो ये कि अभी उसकी बॉलिंग और बैटिंग ज़बरदस्त लगी और फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त। यासिर शाह 61 रन से मैच भी जीत लिया। ये कि अभी देख रहे रन रेट के हिसाब से ये तो काफ़ी आगे चले गए क्योंकि 60 रन 61 रन से मैच जीते हैं। तो ये है कि इनके रन रेट बहुत अच्छा हो गया। अगर अब पाकिस्तान इसका मतलब ये निकला, यानी ये इशारों में मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इफ़ एंड बट की सिचुएशन थी और हम लोग जो कैलकुलेटर पकड़ के रात ख्वाब में भी कैलकुलेशन कर रहे थे, अब अगर वो 90% कैलकुलेशन आप ना करें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। जस्ट एन्जॉय द टूर्नामेंट। हमें दुख तो बड़ा है कि पाकिस्तान की टीम के बहुत स्लिम बल्कि रिमोट चांसेस हैं अब आगे जाने के नहीं हैं। तो बाकी टूर्नामेंट को तो एंजॉय करें क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है और हर टीम का कप्तान, मेरा मतलब है कप्तान, बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेके जा रहा है अपनी अपनी टीम को। यानी कि सेंटनर बैट्समैन के तौर पे मशहूर नहीं है, इसकी गवाही मैं लेता हूँ यासिर हमीद से। यासिर हमीद, आपने बैटिंग देखी आज के मैच में, कितना इम्प्रेस हैं आप? देखें, उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी की है। अगर देखें तो बड़ी टीमें इसी तरह कम बैक करती हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम वापस आई है। 6 आउट थे उनके, 100 रन थे, 14 ओवर्स थे और यही लग रहा था 120-130 में ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, देखिए इसमें मोमेंटम शिफ्ट हुआ है इस गेम में। पहले न्यूजीलैंड का था, पहले 3 ओवर्स में, जैसे यासिर ने बताया 30 रन बने, फिर एकदम मोमेंटम शिफ्ट हुआ श्रीलंका की तरफ, विकेट्स उतर गई। हाँ, फिर मोमेंटम शिफ्ट हुआ न्यूजीलैंड की तरफ और उसके बाद उन्होंने ग्रिप कर लिया। तो ये बड़ी टीमें होती हैं। श्रीलंका को फिर चांस नहीं मिला वापस आने का। तो दैट वाज लास्ट 3 ओवर्स तो यासिर अनबिलीवेबल थे, यानी 17th ओवर तक फिर भी लग रहा था कि चले इन्होंने फिर भी टोटल जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा। देखें कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था ना कि जिस तरह बिल्कुल वो भी उनको भी समझ नहीं आ रही, वो भी ब्लैंक हुए हैं जी। जिस तरह उन्होंने बैटिंग में एफर्ट की है, बिल्कुल डेलिब्रेट लग रहा था, कोई एफर्ट ही नहीं लग रही थी। बिल्कुल ठीक कि यार हम इसको चेस के लिए जाएं। इसी तरह जब स्पिनर्स अच्छा बॉल कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पता लग रहा है यार पिच पे हो रहा है स्लो ब्रेक हो रहा है, उनसे शॉट ही नहीं लग रही थी। फास्ट बॉलर से ला के और टांग पे बॉलिंग करके 2 छक्के खा लिए। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कोई प्लानिंग लग ही नहीं रही थी, कोई इंटेंट ही नहीं लग रही थी कि यार जीतना है मैच। एक इंटेंट होती है ना,
वो इंटेंट ही नहीं लग रही। आपको कुछ और याद तो नहीं आया ये परफॉर्मेंस देख? स्पिनर्स ने भी अच्छी जगह पे बॉल की, आखिरी जो ओवर किए स्पिनर्स ने अच्छी जगह से नहीं की, वो या तो फुल टॉस किया या यॉर्कर किया है या पीछे बॉल किया है। क्योंकि अगर आप देखें ठीक से वो मोमेंटम जो बना हुआ था ना, दिए मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन उसकी बॉलिंग अगर आप देखें तो एक बॉल उधर की है, एक फुल टॉस की, बिल्कुल वही बात है। अपने ऊपर अपने आप को खुद ही मुश्किल में डालो और अपने ऊपर खुद ही आप जो है वो अपने आप को, बस ये वर्ड कहना नहीं चाहिए लेकिन जलील करने वाली बात है कि यार आप ऐसे ही अच्छा भला मैच में आके 6 आउट भी कर गए। आप अगर वो जुमला कह दें वो तो आ बैल मुझे मार, अगर आप कह दें एक दफा। नहीं आ बैल से हट के कोई और जुमला आप निकालें, आपको नया जुमला निकालते हैं, बहुत आ बैल मुझे मार। आ बैल से कोई और चीज है ये। इन्होंने बैल से इतनी मार खाई है कि अब मैं वैसे जाते हुए आज एक नजर पड़ी, मेरा बैल खड़ा हुआ था तो मैं थोड़ा सा घबरा गया मैंने जल्दी से मुंह उधर कर लिया और गाड़ी चला। मैंने कहा दूसरी डायरेक्शन में मारने दे। आ बैल मुझे सिंगों से मार, सिंगों वाला बैल हो तो वो मारे। बिल्कुल। भट्टी साहब आज भी निशंका जल्दी आउट हुआ और कोलैप्स कर गई जैसे श्रीलंका की टीम, जैसे एक ही प्लेयर था उनके पास, तो बैटिंग में से दिल ही छोड़ गए। क्या कहेंगे आप? देखिए ये श्रीलंका जो है ना, इनका ओपनर ये पीछे देखें तो यही रन खा रहा था, मेन बैट्समैन था। इसको नो डाउट के इस मैच में बॉल बहुत अच्छा हुआ, हेनरी ने बॉल किया है बहुत अच्छा सीम हुआ और उसको पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, उसको तो समझ ही नहीं आई। शुरू में ही इन्होंने पकड़ लिया। आप देखें 2 ओवरों में, एक पहला ओवर मेडन कर दिया हेनरी ने और दूसरा ओवर में भी उसने 2 ओवरों में 2 आउट कर दिया। भट्टी साहब यहाँ अगर आप जिक्र कर दें, श्रीलंका की जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो जो बॉल अंदर लाए वो पहले 2-3 बॉल बड़े इंप्रेसिव थे। यानी अगर डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते, देयर वाज समथिंग इन द पिच फॉर द बॉलर्स, लेकिन वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लैक कर गए मेरे ख्याल में। दे सकम्ड टू द प्रेशर posed or exerted by the न्यूजीलैंडर्स, उसके आगे वो बैठ गए क्योंकि वो रेजिलिएंट थे। उनको जितना भी उन्होंने दबाया, they came back because they had a plan विगर के साथ वापस आए। they had a plan। वजह ये हुई है उनके वापस आने की वजह ये हुई है कि फील्डिंग बहुत गंदी है, कैचेस भी ड्रॉप हुए और ऐसे मिस फील्डिंग भी बहुत ज्यादा। किसकी? श्रीलंका की यार। लेकिन स्टिल यार अगर आप बोर्ड को देखो 14 ओवरों में 6 आउट हैं आपके, 100 रन हैं। यहाँ से आप मुझे बताएं यार कौन सी टीम है यार जिस तरह। मैं आपको बताता हूँ इसमें इस कप्तान का सेंटनर का ना बहुत किरदार है, और जो नया लड़का खिलाया उन्होंने जी निकोंची, इन दोनों ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। आते ही इन्होंने चौके छिक्के नहीं मारे, इन्होंने पहले स्ट्राइक रोटेट किए, उसके बाद आखिरी जो रह गए ना 15 ओवरों में इनका 90 स्कोर था जी, ठीक है, वो 6 आउट थे जी। और 90 से देखो इन्होंने आखिरी 5 मैं 14 में 100 कह रहा था, ही इज राइट। 15 में 90 था, 15 में 90 था, 16 ओवर में 18 रन दिए उसने, 18 रन दिए। और आखिरी आप देखेंगे 5 ओवरों में तकरीबन 85 के करीब इनकी पार्टनरशिप हुई है। लेकिन भट्टी साहब मैच का मजा कितना आया? सब मजा तो यही तो बड़ी मजा आया इस वक्त। देखिए श्रीलंका की बैटिंग का बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं टीवी बंद करके मैंने कहा यार ये जो बैटिंग कर रहे हैं ना, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन ऑन देयर इंटेंट। हाँ जी, एटलीस्ट कि यार आप 20 बॉलों पे 11 कर रहे हैं यार। उनका टॉप बैट्समैन है कुसाल मेंडिस, मतलब हाउ कुड इट पॉसिबल है? उनका जो ओपनर के ऊपर रिलायंस है ना, वो उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप शायद उसके कंधों के ऊपर प्लेस किया हुआ था। द मोमेंट ही गॉट आउट दे वर बैफल्ड एज इफ देयर वाज नो प्लान। यार ऐसे तो डिपार्टमेंट की टीम भी नहीं करती होगी। एक बैट्समैन अगर नहीं चल रहा तो आप बिल्कुल बैठ जाओ यार। ये तो श्रीलंका की टीम है और संगाकारा उनका जो टॉप का जो एम्बेसडर, उनका टॉप का प्लेयर है, वो उसमें कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ था यार। और मुझे उस पे दुख हो रहा था। देखें दोनों टीमों में फर्क ये वो क्या करे कि बड़ी टीम देखें उसने कमबैक कैसे किया जी। कप्तान खेरा था ना, कप्तान टीम को लेके गया और आखिरी ओवरों में उन्होंने इतना रन कर दिए। श्रीलंका नहीं, देखिए श्रीलंका वो नहीं कर सका, वो उन पर थोड़ा सा प्रेशर आया। एक ही उनका कर रहा था रन्स, वो उसने नहीं किए तो पूरी टीम बैठ गई। सॉरी, मुझे उस रत्नायकी की समझ नहीं आई यार। वो कौन सी क्रिकेट खेल रहा था? मतलब उसका बल्ला जो है वो नीचे से आता है। देयर इज आल्सो एक स्टाइल और भी है क्रिकेट का यार। स्टाइल है लेकिन नहीं, देखिए यासिर एक स्टाइल और भी है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक देयर इज अनदर स्टाइल ऑफ क्रिकेट, यू आर फेमिलियर विद इट, ठीक है। लेकिन वो उसकी इंटेंट डिफरेंट उनका देखिए नहीं, उनका स्टाइल भी आज वही था जो वो वाला स्टाइल है क्रिकेट का, वैसे ही खेल रहे थे वो।
किसी प्लान के बगैर, किसी कप्तान के बगैर, किसी सोच के बगैर। दो बॉलों पे दो आउट हो गए। इट्स हार्ट रेंचिंग फॉर फैंस ऑफ हर्टलिंग। इसमें लेसन ये है कि देख लो न्यूजीलैंड के बैट्समैन आउट हुए 6, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, वो लेके गए, वो इनिंग्स को बनाते गए और वो आखिरी 3 ओवर में उसने लूटा है। और ऐसे आखिरी 3 ओवर अगर न्यूजीलैंड की टीम चैंपियन बनती है ना तो मुझे उस पर कोई डाउट नहीं होगा कि यार ये एक डिजर्विंग टीम चैंपियन। अच्छा, एक ज़हन में आई चीज उस पे आप लोग कमेंट कर दें, मैच उस लिहाज से बहुत अच्छा। प्लीज भट्टी साहब, मुझे ये देखें कि इनका कैप्टन देख लें, ठीक है, फिर जब कल मैच आ रहे हैं उससे इंग्लैंड से, उसका कैप्टन देख लें, इन दोनों ने कैसी इनिंग्स खेली और कैसे टीम को लेके चली। भट्टी साहब, आपके और मेरे दरमियान इस टाइम एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रही है। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर, लेकिन लूट लिया आपने आर्ग्यूमेंट। प्लीज कैरी ऑन करें आप फ्लो में। देखिए, ये बड़ी टीमों का होता है कि हमारा जो कैप्टन था वो कैप्टन तो था ही नहीं, सीधी सी बात कर, वो कैप्टन था ही नहीं, उसको बस कैसे इन्होंने बना दिया। जब मैंने आपको पहले भी कहा है उसकी छेड़ कैप्टन थी उसको कि जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती है उसको कैप्टन बना के ले आते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, हमें बड़ा अफसोस है, जाहिर है अब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन इट शुड हैव बीन अ बेटर एफर्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्क्वाड। मुझे दुख इस चीज़ का है कि अब जिस तरह हम बैठ के बोल रहे हैं यार कैप्टन था, बट उसने अपने आप को प्रूव नहीं कर सका। मतलब पोटेंशियल उसमें कहीं ना कहीं था, लेकिन वो किस में? सलमान अली आगा की बात यासिर हमीद, मैं आपसे नाराज होता हूं। नहीं आप नाराज ना हो। पोटेंशियल उसके फियर ने ओवरकम कर लिया। अच्छा, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पे आपके आगे एक बात रखता हूँ और फिर जजमेंट में आप पे ही छोड़ देता हूँ। देखें, उसने पोटेंशियल यासिर हमीद कहाँ दिखाना है? The stage was set for him. He was in a World Cup. He could have done a lot better than this. अब वो किस चीज का इंतजार करेगा? कप्तानी की कंटिन्यूएशन का, एक और वर्ल्ड कप का, किस चीज का? I think there is जब आपके हाथ में मौका हो तो उसको जाने मत दें। Yes, absolutely. There is no another chance for him. I think मतलब ये लग यही That's it. अब that's you know मतलब आप फिर आपकी बात का जवाब आ गया। शायद मतलब ये यासर भी और चांस देना चाहते हैं। हाँ, नहीं पाकिस्तान के ऊपर कुछ रहम। इट्स नॉट अबाउट कि मैं चांस देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। इट्स अबाउट कि उसने वो चांस मिस कर दिया। तो यही मैं आपके आगे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब और क्या करना था उसके पास, यही हमें अफसोस होना चाहिए ना इस चीज़ का। हमें बहुत अफसोस है, वरना हम इस तरह क्यों बात कर रहे हो इस बारे में, और दूसरों के कप्तानों को देख के हसरत भरी नजरों से पूरी पाकिस्तान की टीम और ये एक्सपर्ट्स, यानी आप मार्करम को देखें, आप सेंटनर को देखें, आप और किसी कप्तान को उठा के देखें, कल क्या किया इंग्लिश कैप्टन ने, ब्रुक्स को देखें देखें और कुछ सीखें। अच्छा, आगे चलते हैं इस मैच की बात तो चलें। यासिर शाह, आपने कुछ ऐड करना है इसमें? ये कि बस श्रीलंकन बैट्समैन जो है वो उस पर रिलाई कर रहे थे नसांगा पे, क्योंकि उसने एक मेरे ख्याल में जीते और उसमें उसने स्कोर किया, तो उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। और जिस तरह वो आउट हुआ पहले बॉल पे, इसके जो मैट हेनरी जो है वो सीनियर बॉलर, पहले मैंने इसके बारे में बात की, और एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने वो मेरे ख्याल में बैट्समैन इतना वो लेजी आया और रेडी उस तरह नहीं था कि इस तरह का बॉल होगा। पहला बॉल है वो कट मारने कमिट हो गया, कट मारने वो लेजी अंदर आया बॉल, वो कहते हैं कॉट इन द क्रीज। अच्छा, ये आइडिया भी श्रीलंकन बॉलर्स ने ही उनको दिया है। ये स्टार्टेड ऑफ विद अंदर बॉल लाके इन्होंने भी वही किया, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। वो लेजी खेल गया, वो इतना रेडी नहीं था कि इस तरह बॉल अच्छे जगह से बॉल। देखो उसकी लाइन लेंथ पे बॉल पड़ा, एक्यूरेट पड़ा, मिडल स्टंप पे जाके लगा। ये डिसिप्लिन बॉलिंग विद इन द स्टंप्स ऑलवेज पेज ऑफ। बिल्कुल, देखे ना, लेकिन कुछ मेरे ख्याल में इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन भी नहीं है इनके पास कि इस तरह के स्कोर चेज कर सके, कुछ चेजिंग पे नहीं जाना चाहिए। बट वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ? मतलब अब हमारी क्या पोजीशन है? नियर होम पोजीशन मेरे ख्याल में नियर होम। टिकट कट गया लगता है वो। घर के करीब पैकिंग शुरू। नहीं अभी तो अभी उनके देख लो, अब ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी, एक मैच रहता है आपका, वो आपने खेलना एंड देन यू नो ऑफ यू गो। मतलब इज इट अ राइट मैचअप बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका? बेस्ट मैचअप। अब देखना ये है कि अब हम दोनों इन दोनों टीम्स ने बड़ा लो परफॉर्म किया है, और लो परफॉर्म करने के बाद ये जो लोएस्ट टीम्स टकराएंगी तो इनमें से एक टीम थोड़ी सी और लो होगी। अब वो कौन सी टीम है इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते। वी होप कि वो पाकिस्तान की टीम ना हो। देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में ना बाबर को इन्होंने बहुत मिसयूज़ किया, बहुत ज़्यादती किया। मैं तो कहता है ऐसे प्लेयर जो दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन है और उसका नंबर ही कोई नहीं है,
कप्तान अपनी ना नंबर छोड़ रहा है, ना उसको ऊपर कर रहा है, ना नीचे उसको कर तो रहा है। नंबर यार डिसाइड किया होता है ना, हम लोग ना एक स्क्रिप्ट डिसाइड नहीं होता, वो सिचुएशन के मुताबिक चलते हैं। इन्फ्लैक्चुएशन नहीं थी हमारी उसमें प्लानिंग में, जिस तरह हमें इंग्लैंड की टीम में नजर आई है, न्यूजीलैंड की टीम में नजर आई है। देखिए ये तो बड़ी यासिर स्क्वायर बल्कि एंड भट्टी साहब, ये तो बड़ी बेसिक चीज होती है। आप देखें, आप किसी माइंडसेट से जाते हैं, डेफिनेटली हर टीम ने एक प्लान बनाया होता है और वो प्लान मैच से पहले ही बनता है। वो प्लान तब बनता है जब आप अपनी अपोजिंग टीम को, ग्राउंड को, पिच को, कंडीशंस को, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं और एक प्लान बनाते हैं। वो आपका मेन प्लान होता है। लेकिन व्हेन यू गो इनटू द ग्राउंड एंड समथिंग हैपेंस आउट ऑफ द ब्लू, आपकी जो असेसमेंट होती है उससे चीज़ जब हटती है तो आपकी इनोवेशन शुरू होती है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आती है, प्रिपरेशन आती है, कप्तान आता है, टीम वर्क आता है और फिर आप अपना नया प्लान बनाते हैं ऑन दैट स्पॉट टू डील विद दैट प्रॉब्लम जो अनफोर्सीन होता है और उसी टाइम इमर्ज किया होता है। तब आप पेपर को याद किया हुआ रटा नहीं चलाते। हाँ। वो जो सवाल कुछ हो रहा है तो जवाब कुछ आप दे रहे हैं। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ ऐड करूंगा, आपने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं। एक चीज़ होती है जो 15 का स्क्वाड गया होता है ना, सब पे बिलीव होता है कि यार कोई भी हमारे लिए मैच विनर है। ये नहीं जो 4 बाहर बेंच पे बैठे हैं तो वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए। मतलब हमने ना नसीम शाह को यही हमने इसी के लिए रख दिया कि यार तुमने अब आप उसका कैलिबर देखें और अब आप उसका रोल देखें इस पूरे यही बात। अब उससे अगले मैच में वो खिलाएंगे। और फखर को भी आपने बेंच किया हुआ था, आपका मेन प्लेयर था वो। पूरी दुनिया कह रही है यार कि फखर किस तरह बेंच कर सकते हो आप, आपने उसे बेंच किया हुआ था। नसीम शाह का तो रोल डिसाइड किया। मूविंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से यहाँ से तू तो पक्का 12th में मूविंग फॉरवर्ड अभी पाकिस्तान टीम वापस आती है जी। मूविंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से ये 2 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से एक कोई कप्तान बना दे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। एक के चांसेस कम है और एक Who you are talking about? 2 people? साहबजादा फरहान एंड फखर जमान, इन दोनों में से एक को फखर जमान को बना दे। फखर जमान को बना दे। ये फखर शाहीन शाह जमान अफरीदी की बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं पर्सनली आई थिंक अभी नहीं, आप रुक जाएं, आप फखर जमान को कप्तान बना दें। लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये रिश्तेदारियां चल रही हैं। टीम मैन बिल्कुल नहीं, अब उस पर वो बात हो जाएगी ना कि वो जी अभी कितना और खेलना है तो रिटायरमेंट तो ये तो वो नहीं तो नहीं यार ठीक है उसकी, मतलब नहीं अभी तो जाहिर है उसकी क्रिकेट है अभी, कितनी एज है उसकी? इतनी ज़्यादा नहीं है, 33 अगले वर्ल्ड कप में जा सकता है। लेकिन एक प्रॉपर उसको फिर आपने एक टाइम भी देना है, टाइम भी देना है, टीम भी देनी है, उसके साथ प्लान भी करना है। बिल्कुल, यू आर द कैप्टन, अब आपको अपनी टीम खुद बनानी है, खुद बनाए। उसको पावर, कप्तान की पावर्स भी तो देना, खाली नाम का कप्तान। मेरे ख्याल में वो ले लेगा, वो जिस नेचर का बंदा है वो ले लेगा। वो उसको वो पावर्स देने, पावर लेनी आनी चाहिए। बिल्कुल, वो पांव फंसाने की जगह दे तो बैट लोग जाते हैं, ये उस किस्म का कप्तान नहीं होगा जिस किस्म का। ये आपकी बात सही है, वो बड़ा लेके चलने वाला है, और वो बड़ा हम्बल है, मतलब वो उसकी ईगो नहीं है। हम्बल होने में और देखिए फर्म भी हो और बंदा हम्बल जरूर हो, ये तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। आप इशारा कर रहे हैं डेफिनेटली, बट अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जिम्मेदारी लेंगे। कुछ होते हैं ना इगोइस्टिक होते हैं कैप्टन, वो फिर अपनी ईगो के आगे कुछ नहीं चलने देते। लेकिन कुछ होते हैं वो अपनी ईगो को टीम के लिए वो कहते हैं कि यार नहीं यार सेक्रीफाइस करें। ये फखर ऐसा बंदा है, बिल्कुल। ये फरहान भी ऐसा ही लड़का है। और आई डोंट नो सलमान अली आगा, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन सबसे पहले स्किल है यार, उसके बाद आपकी कैप्टनसी। अगर आपकी जगह ही नहीं बन रही तो फिर आप कैप्टन। दूसरा, हाँ, अगर आप इतने अच्छे कैप्टन हैं कि आपकी वैसे जगह नहीं बन रही लेकिन कप्तानी में आप वंडर्स कर देते हैं और बैठी हुई टीम को जो है वो चैंपियन बना देते हैं, तो कप्तान बन जाएं, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही और आपके हाथ कभी गालों पे होते हैं और कभी माथे पे होते हैं तो फिर छोड़ दें, रहने दें आप। इफ यू आर bewildered in the ground and you're looking here and there for help, I think it's not for you। जिस तरह की इन्होंने टीम सेलेक्ट की है ना, तो यही रिजल्ट आने थे। क्योंकि ये मैं नहीं समझता था कि ये इतनी अच्छी, जितना पाकिस्तान में टैलेंट है उस तरह की इन्होंने सिलेक्शन नहीं की। इन्होंने बस रिश्तेदार डाली हैं किसी के पीछे। बड़ी साहब मैं बात काट रहा हूँ आपकी। आपने शुरू में कहा था कि बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है मैच से पहले। बड़ी साहब आपका मूड वैसे हम देख रहे हैं जब खराब होता है आप नहीं करते। अब उस पे आप सिलेक्शन जो इन्होंने दी थी, मैच अब उसी से बात करनी थी ना। के ऑलराउंडर्स भी है, बैट्समैन भी है, स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं,
हमारे सारे यासिर इन अदर वर्ड्स कहना चाह रहे हैं कि आप चूज कर लें कि टीम अच्छी थी या नहीं थी। हाँ वो नहीं, टीम जितनी थी बस इतनी थी जो इन्होंने परफॉर्म कर दिया। देखें यासिर, आप इतनी गुंजाइश दिया करें, टीम जब बुरा परफॉर्म करेगी तो भट्टी साहब थोड़ा बहुत गुस्सा तो सिलेक्शन पे, क्योंकि हमने सिलेक्शन पे तीनों ने बात की थी कि सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, हमारे पास ऑलराउंडर्स है, ये भी अभी कट थ्रोट मोड में आ गए और टुवर्ड्स द एंड ये भी कि हमने ये बात की थी कि सिलेक्शन अच्छी हुई है और बॉलर हमारे अच्छे, फास्ट बॉलर हमारे, बैट्समैन अच्छे, उन्होंने बात लिखी हुई होती है और वो पकड़ ली है उन्होंने। अब आप देखिए अगर आप देखें ना, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ टीम अच्छी सिलेक्ट की है पर इस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी। वैसे यासिर ये बात तो है कि आपके पास टैलेंट बहुत है और इससे बेहतर अगर जोर लगाते तो शायद इससे हमारे बेहतर भी आप टीम लगा। हमारे पास कौन है इस लेवल, अगर ये इस लेवल के नहीं है उनसे तो हमारे पास कौन अच्छा शाहीन, अभी शाहीन जीत के आई है पाकिस्तान की टीम। शाहीन कहाँ से जीत के आई है? नहीं, अभी खेले ना, अभी तो चल रहा है वो। नाफे कहाँ से आ गया? नाफे लीग खेल के है ना। अभी जो जितने प्लेयर्स इन जिन्होंने शाहीन वालों को ना अभी थोड़ा सा इंतजार करवाएं। अगर शाहीन वालों को ये बताना शुरू कर दिया ना कि शाहीन वाले जो रॉकेट पे बैठ जाएंगे, अगर ये इस लेवल के नहीं है ना, 3-4 चेंजेस होनी है अभी, इमीडिएटली होनी है। बिल्कुल, अभी यासिर शाह चेंजेस होनी है। अगर ये प्लेयर इस कैटेगरी के नहीं, इस क्लास के नहीं है तो हमारे पास पीछे कौन है इस क्लास की? वो तो हमें 1-2-3 नाम ऐसे बताएं कि हाँ अगर ये नहीं तो ये बंदे होने चाहिए। नहीं, इस 15 में से सिलेक्शन वैसे टीम की 11 की ठीक कर लेते तो यू वुड हैव बीन फाइन। ठीक है, यू वुड हैव बीन फाइन। That was the best 15 for us यार। अब चले बेस्ट 11 हम नहीं कह सकते, वो पहले 2-3 मैचेस में इन्होंने फखर भाई साहब को लेके गए, भाई साहब को खिलाए नहीं। अब इब्रार को एक मैच में गलत प्लानिंग की वजह से उसको गंदे ओवर करवाए, खब्बे दोनों खड़े हैं, उसको 2 ओवर करवा दिया। अगर आप शाहीन को इसलिए खिला रहे हो, अगर आप शाहीन को इसलिए खिला रहे हो कि उसके इंग्लैंड की अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इब्रार की अच्छी नहीं होती? बिल्कुल होती। तो इब्रार को भी खिलाओ। फिर आप ये दोनों के लिए क्यों अलग क्राइटेरिया अलग है? फिर उसके लिए अलग है, उसके फिर शदाब का सुसर नाराज हो जाते हैं। ये नहीं देखा आपने कि भाई शदाब को बाहर क्यों बिठाया आपने? भट्टी साहब का बेस्ट ऑलराउंडर, भट्टी साहब अब आप अनस्टॉपेबल हो गए हैं, कम बैक करवाया गया है। आप देखिए वैसे जोर तो लगाया। मैं आगे नहीं जा रहा, लेकिन शादाब तक मैं रहूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। शादाब जो है उसको वाकई बड़ा जोर लगा के चलाया गया, मतलब एक परफॉर्मेंस नहीं हो रही, एक लेग ब्रेक प्रॉपर खिला लेते। अच्छा, कल हफीज ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने सुनी और मैं आई टोटली एग्री विद हिम। वो बात ये थी कि आप अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर शुड बी एबल टू बॉल 4 ओवर्स फर्स्ट एंड देन बैटिंग इज द सेकंड एडेड एडवांटेज है उसके, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज जेंटलमैन आर बॉलिंग ऑलराउंडर, दे आर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर। आज जैसे साइम आपका बैटिंग ऑलराउंडर है, अब बैटिंग ऑलराउंडर से बॉलिंग हो रही है, बैटिंग नहीं हो रही, और जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उनसे बैटिंग हो रही है, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, 2-2 ओवर करवा रहे हैं। I absolutely agree with him. It's a very technical, very good point. Yes. क्या जरूरत है आपको ये काम करने की? आप 3 ऑलराउंडर लेके भाई आप 4-5 अच्छे बैट्समैन ले जाएं, 4 अच्छे बॉलर ले जाएं, विकेट कीपर एक ऑलराउंडर। मैं आपको एक रिप्लाई बताता हूँ। इसका रिप्लाई देखें, ये है कि आपने ना ये फिर कप्तान की कमजोरी है ना, देखा, डिसीजन लेना होता है ना। बिल्कुल, ऐसे मौके पे अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है वो बैटिंग में रन कर रहा है तो यही बातें हैं ना कि इस तरह के डिसीजन जब तक नहीं होगी टीम में, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उसकी बात से, बिल्कुल, कि आपके जो जिसकी जो जॉब जो स्किल है उस स्किल पे खिलाएं, पहले अपनी जॉब कर लें और उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो है उसमें अगर वैल्यू ऐड कर सकते तो आप करें, नहीं कर सकते तो आपको कोई उस पर ब्लेम नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जॉब पे ब्लेम है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पे अकाउंटेबिलिटी पहले करें, बॉलर की अकाउंटेबिलिटी पहले बॉलिंग पे करें और बाद में बैटिंग देखें उसकी। जाहिर है कि अक्सर ऐसे होता है ना, जब बॉलर बॉल नहीं कर सकता ना तो बैटिंग में अच्छा करता है ताकि वो कवर करने के लिए, या सिर्फ ये मैंने अक्सर ये देखा है, ऑड मैच अक्सर बैट्समैन भी इट शुड हैपन इन एन ऑड मैच में, हां, लेकिन वो पता लग जाता है कि इसके टू क्लिंग टू योर पोजीशन इन द टीम, बट ये तो नॉर्म बन गया ना, हमें क्वेश्चन हो रहा है, नॉर्म बन गया, ये एक आदत बना ली इन्होंने कि एक जो बैट्समैन है वो बॉलिंग करके सर्वाइव कर ले और जो बॉलर है वो बैटिंग करके सर्वाइव कर। सो अपनी स्किल के ऊपर फिर वो नहीं काम कर रहे हैं ना, तो ये वतीरा बना लिया, तो उसके ऊपर एतराज है। 1 ऑड मैच, 2 ऑड मैचेस, उसके ऊपर मसला नहीं है। इन्होंने असल में ना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, असल में हम ऑलराउंडर ज्यादा खिला रहे हैं,
हम मेन बॉलर पे क्या खौफ है हमें इतना कि ऑलराउंडर ज्यादा खिलाते, पूरे बैट्समैन और पूरे बॉलर खिला के नहीं मैच खेलते? कोच को ऑलराउंडर ज्यादा पसंद है। कोच को और क्या क्या पसंद है? रल्लू कट्टा कहते हैं ना, रल्लू कट्टा, बिट्स एंड पीसेस वाले जो क्रिकेटर हु कैन डू अ बिट ऑफ बोथ। यार देखो क्रिकेट स्पेशलिस्ट की जॉब है, आप ऑलराउंडर रखो 2 मैक्सिमम, 2 ऑलराउंडर रखो, बिल्कुल ठीक कह रहे और 3 मेन बॉलर, 4-6 ऑलराउंडर, और बैट्समैन को भी ऑलराउंडर बना रहे हो, खुदा के बंदे। सही बात। तुम लोग साइम अयूब को आप लोगों ने खराब कर दिया। क्रिकेट, मुझे एक बात बताएं, इनका इसके अलावा कोई काम है क्रिकेटर ये जो टीम में? कोई काम नहीं है। तो अगर ये भी 100% नहीं दे रहे, प्रोफेशनल इतना पैसा लेते हैं कौम से, कौम को जवाब दे हैं ये कि इन लोगों ने देखें कितनी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, कि एक आपके पास टॉप क्लास बैट्समैन है, आप उसको जलील कर रहे हैं, भाई नई जगह बनती फिर आप उसे बाहर बिठा दें। एक मजे की बात बताऊं, टॉप क्लास नहीं रहे हुए, कप्तान ने क्या कहा, चांस ले लेते अगर इतना ही खिलाना था तो चांसेस क्या कहा, जो सवाल हुआ उसको नीचे कर। वो तो कल की बात है, आप उससे सवाल करो तो सवाल हुआ है। हाँ जी, उससे कप्तान से उसने क्या जवाब दिया, मैंने वो सुना नहीं। पता नहीं, मैंने भी नहीं सुना। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सुनी, मैंने कहा कहीं तबीयत ना खराब हो। अच्छा देखिए, फ़खर जमान नहीं, फ़खर जमान ही इज वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन कभी उसने बॉल हाथ में नहीं लिया। उसको पता है यार मैं बॉल हाथ में लूंगा मेरी बैटिंग खराब हो जाएगी, तो ये साइम को सोचना चाहिए, साइम को सोचना चाहिए, साइम की जगह पे विकेट भी ली हुई है उसने। साइम ने अगर क्रिकेट आगे खेलनी है ना लंबी, तो उसको ये बॉल छोड़ना पड़ेगा हाथ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और आंखें भी खोलनी पड़ेंगी थोड़ी सी। ये जो नो लुक कॉन्सेप्ट है ना, लुक कर दे उसको लुक कर दे, हाथ ना छोड़े, प्लीज लुक, हाथ ना छोड़े, लेकिन अपने बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करे पूरे मैच, क्योंकि ना ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि बॉलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस ज्यादा बैटिंग की ज्यादा, लेकिन वो उस पे कंसंट्रेट ज्यादा बैटिंग पे करो, वो आपका पार्ट टाइम, वो आपका पार्ट टाइम वो ओवरशैडो हो गई हुई है सारी गेम प्लान ही ओवरशैडो। आप देख लें पूरे मैच में 20 ओवर में इन्होंने एक कैप्टन को आउट करना था जी, इनसे वो ही नहीं आउट हुआ। तो ये प्लानिंग नहीं है ना, गलत, यानी टाइम पे उनको बॉलर्स को यूज ही नहीं किया। वो जान छुड़ा रहे थे उससे, कप्तान ने क्या कहा, वो उससे जान छुड़ा रहे थे, आउट करने की तो हिम्मत। कप्तान ने कहा है कि मुझे कोच ने कहा है कि पाकिस्तान आपकी टीम है, आप 5वें पे क्यों, चौथे पे क्यों जा रहे हो, आप तीसरे पे जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। यस ये कहा है उसने, बिल्कुल ये ही कहा होगा। शुक्र है मैंने नहीं देखा। फराज भाई आप मेरी बात सुने, जो अच्छी टीमें होती हैं वो इसी तरह करती हैं, अच्छे कोचेस इसी तरह करते हैं। आपने बाबर आजम को 3 नंबर कराया कल इंग्लैंड के अगेंस्ट, यार इंग्लैंड तुम्हारी भी टीम है। हाँ, इंग्लैंड के अगेंस्ट उसकी 45 की एवरेज है T20 में, 100 भी किया हुआ है उसने। कराची में मैच जिताया, 200 चेज किया था रिजवान ने और बाबर ने। लेकिन हमें ये चीजें भूल जाती हैं। अच्छा, हमें इसलिए हमें तो हम भूल जाएं तो हम पे कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीम की मैनेजमेंट ये भूल जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैंने ये बात की है, मैंने ये बात इसलिए की कि शाहीन, अगर देख लो शाहीन की इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस, मैं पहले भी ये बात की इसमें, और लेकिन इब्रार की भी तो अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इब्रार को ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट है। भट्टी साहब मैं एक छोटा सा आपकी इजाजत से ब्रेक ले लूंगा, जो ही वापस आऊंगा सीधा आऊंगा। नाजरीन, वी हैव टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो भट्टी साहब से बात शुरू करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। ही हैज़ टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भट्टी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें पहली चीज़ ये है कि अभी 2-3 सीरीज़ पीछे जाए ना, तो हमारे अभी के जो ओपनर्स हैं फरहान और साइम, ये भी अगर हमारा जो पाकिस्तान को ओपनिंग या पहले 2-3 नंबर्स पे अगर 25-30 पे 40 पे अगर 6 ओवर में 2-3 आउट होते हैं, इस तरह तो रिजवान और बाबर भी कर रहे थे। रिजवान ये कह रहे थे ना पीछे परफॉर्मेंस है, तो रिजवान भी तो ये दोनों 10-10 विकेटों से इन्होंने मैच जितवाए हुए। अगर तो देखा जाए, भट्टी साहब मैं गुजारिश करूँ आपसे जी, हमारा मसला जो है ना, सिर्फ शक्लें चेंज हो रही हैं, हमारा मसला वही है। हमारा मसला नहीं चेंज, क्वालिटी नहीं आ रही ना, हमारा माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा, क्वालिटी नहीं, ठीक है, हम सीख नहीं रहे। इस पे कमेंट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है प्लीज। वो ये तो कोच जो साथ बैठे हुए हैं, कैप्टन बैठा हुआ है, ये तो खुद उसको भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। देखें आर्चर बॉल कर रहा था साइम को जी, उन्होंने इनको वॉच किया हुआ था कि ये मारता है, यही शॉट है, बस इसके पास और कोई शॉट नहीं है। आते उसने बॉल किया, बाहर निकाला, पहला भी आप देख लें, दूसरा भी, तीसरा भी नहीं रहा गया,
उसने फिर यही चला दी। नहीं रहा ये गया। तो यार बहुत बेसिक देखिए ना, बेसिक्स ही नहीं है, उसका पाँव दोनों हिलते ही नहीं है। आज बेसिक के लड़के टीमें जो है पूरा ये इतना बड़ी टीम बैठा होता है डेटा वाले 8 बंदे क्या कर रहे हैं? एनालिस्ट बैठे होते हैं, आप देखें कि इनके साइन के आपके देख लें, इसके दोनों पाँव ही नहीं चलते, इनिशियल मूवमेंट ही नहीं है इसकी, नहीं है। कैप्टनसी तो ये खड़े खड़े मार देते थे। इसको जो देखे ना, ये चीज़ें ये क्यों नहीं देखते? ये कैप्टन को चाहिए देख के उसको एक लेक्चर छोटा सा दे दे कि भाई पहले 6 ओवरों में तूने गलत। छोटे लेक्चर से कुछ नहीं होगा, इनको कोर्स करवाना पड़ेगा लेक्चर्स का, जिसमें रोज एक लंबा सा लेक्चर हो। ये होते तो बड़े प्रोफेसर हैं सारे, ये ऐसे नहीं है, लेकिन ना ये कुछ नहीं, मैदान में जाके दिमाग सेट करने वो सारा जो विजडम और सियाणप और नॉलेज है वो साइड पे हो। प्रोफेसर के और दिमाग सेट करने वाले। बटी साहब हमारा सारा प्रॉब्लम यासिर शाह, आपने कोई 2-3 चीजें लिखी हैं इस कागज के ऊपर। हमारे सारे प्रॉब्लम जो है ना कैप्टनसी का है। ठीक है, हमारे कैप्टनसी क्या है, हम कप्तान चेंज करते, बाबर होता है, बाबर से आते शाहीन पे, शाहीन से रिजवान पे, रिजवान से शादाब पे, फिर सलमान पे, यहाँ से चेंज होगा, फिर शाहीन पे आएगा, वही हम उसके गिर्द घूमते फिरते। तो कौन है और कैप्टन? नहीं, हमारे देख ला अच्छा कप्तान जो अब नीचे से लेके हो ना, जो आपके अंडर 19 से जो कप्तान होके आ रहे हैं, जो प्लेयर पूरे चैनल से गुजर के आया हो, ये उसी जिसपे रिलाई किया जा सके, वो प्लेयर आपको नहीं मिलता। मुझे तो हैरत होती है। उनके गिर्द घूम रहे, वापस वही चीज आ रही है, वही प्लेयर्स आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। हाँ, म्यूजिकल चेयर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये इन चीजों से निकल जाएं, शादाब और ये लोगों से निकल जाओ, कोई अच्छा सा कप्तान बनाओ। अब ये डिसीजन लेना पड़ेगा। कप्तान डेवलप करें ना, आप कप्तान डेवलप करो, अच्छा कप्तान लेके आओ, ग्रूम करें, जब तक इन्वेस्ट करें उस पे, उसके साथ बेयर करें। आप जब तक एक दफा कप्तानी दे दी, फिर उसके साथ चलाएं उसको। बिल्कुल, मैं एग्री और उसके बाद उसको बनाएं प्रॉपर, ये नहीं उसको स्टार मत बनाएं, उसको अच्छा कप्तान बनाएं। अब मैं आपको एक और चीज भी याद दिलाता हूं। पिछले 5-6 साल से हम इनके उसमें यासिर शाह भी था, मैं भी था, यासिर भी था। हम गए जब सर्जरी नहीं हुई थी, पहली सर्जरी तो हमें बुलाया लाहौर। यासिर आप थे ना उसमें, मोहसिन नकवी साहब ने जब बुलाया था, उन्होंने सर्जरी करनी थी। वो सर्जरी नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम कि अब सर्जरी हो। आपने फ़ोन खुले रखे और उसको साइलेंट पे मत रखा करें। आपको कॉल आएगी सर्जरी का, हो सकता है आप थोड़े देर बाद वो प्लास्टिक के दस्ताने, मास्क और टोपियां पहन के सर्जरी के अंदर दोनों खड़े सर्जरी कर रहे हो। वो नहीं, उसके लिए तैयार रहे। वो इनकी फ्रास फोन आएगा ना, वो इनकी सर्जरी कर देंगे, टीम की नहीं करेंगे। वापस आए तो दोनों का ब्रेन वॉश हुआ हो, दोनों बैकी बैकी बातें करें। हमारी ये चांस ज्यादा है। यार मैं आपके साथ लाहौर नहीं गया था, मैं लाहौर नहीं गया। अच्छा, वो आप भी थे उसमें यार, इस तरह ना किया करें, ये बड़ा मसला है आपका, आप गलत कोड कर देते हैं। नहीं यार, उसमें सारे प्लेयर्स को बुलाया था। हमने उसके लिए बुलाया था जब डोमेस्टिक का वो कर रहे थे ना, तो उसमें जो सारे क्रिकेटर्स थे उनको बुलाए थे, पुराने क्रिकेटर्स। तो मैंने सबको देखा, मैंने कहा यार मैं इतना पुराना क्रिकेटर तो नहीं हूँ, इंतखाब आलम और ये सारे आए। वो उसी की मैं बात पीसी में जो था यार, पीसी में वो तो डोमेस्टिक। अब ये देखें ना, इसको इसकी याददाश्त भूल वो तो डोमेस्टिक पे बात होती है यार, सर्जरी और वही थी ना पूरा सारा। यार यासिर हमीद ने अपनी तरफ का कुछ बीच में डाल दिया और वो कोई आप भूल गए। नहीं यार, पीसी में जो हुआ था, पीसी में वो तो डोमेस्टिक के बारे में था। उतार सबने अपने अपने दिए थे, व्यूज दिए थे। उस वक्त वर्ल्ड कप हारा था पाकिस्तान, T20 का इंडिया में, और बहुत ज़्यादा प्रेशर था और सारा कुछ। और फिर सबने, तब नकवी साहब थे। हाँ, तो क्या किया अब मैं एक बात बोलूं, मोहसिन नकवी साहब नए चौधरी साहब क्या हुआ, इस तरह हुआ ना, वहाँ पे हम बैठे हैं, सबसे पूछा गया कि क्या करना है, तो सबने कहा कि टेस्ट सीरीज आ रही है तो 4 डे पहले कराएं। उन्होंने वो T20 पहले करा दिए। अच्छा, उसका एजेंडा फिर ये होगा कि जो ये सारे कहेंगे ना, हमने उसका ऑपोजिट करना। तो सबको बुला के पूछ लिया कि टेस्ट पहले। मजे की बात बताऊं, उसमें एक टूर्नामेंट की उन्होंने वो दी थी, एक नया टूर्नामेंट बना था जिसमें मेंटोर्स भी थे। ठीक है, हर टीम का मेंटोर, जो 5 टीमें बनाई, 5 टीमें जो बनाई थी यार, गॉन आइडिया ही गॉन। हाँ, बड़ा उसको वो किया था यार, होगी। हाँ, ये इससे हमने निकालना है सारा कुछ। और हाँ, नहीं, बड़ा कॉस्टली था वो, बड़ा कॉस्टली था वो जो पेंटेंगुलर कह सकते हैं। पेंटेंगुलर तो पाकिस्तान में 20 साल से हो रहा है जी, पेंटेंगुलर टूर्नामेंट, हम सब खेले हुए हैं। ये सब मीटिंगें ज़्यादा करते हैं, बोलते ज़्यादा, काम कोई नहीं करते। आप देख लें, कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई आपका सिलेक्टर या आपका कोच, जितने रीजन के कोच लगाए हुए हैं, कौन सा जाके ग्राउंड्स में मैच देखते हैं? नहीं देखते। तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? ये उधर ही बैठे कंप्यूटर से देख लेते हैं, भाई फलान ने ये कर दिया, फलान ने, बस इनको बुला लो, टीम बनाई और अल्लाह वाले। अभी ये जो यासिर ने बात की ना, मैं इसको इंडोर्स करूँगा, सेकंड करूँगा। जो कह रहा है कप्तान, हम जो सिस्टम का कैप्टन है ना, उसको लेके आए, पहले वो टीम में आए, परफॉर्मेंस दे, उसको वाइस कैप्टन बना दें आप।
बिल्कुल ठीक है। साथ में आप साथ ग्रूम एंड डेवलप ग्रूम करें, साथ रखें उसको, 1 साल तक ग्रूम करें उसको, ठीक है, और जैसे ही वर्ल्ड कप हो उसको आप कैप्टन बना दें। मैं नाम नहीं ये लेता, होता है तरीका। मैं नाम नहीं लेता किसी टीम का, लेकिन सारी बेस्ट और टॉप टीम्स यही करती हैं। तो यही तरीका ही यही है, तरीका भी यही है। आप एक जो आपका जो कैप्टन है फ्यूचर का, वन फॉर द फ्यूचर, आप उसको सिलेक्ट करें, उसमें सारी क्वालिटीज़ देखें आप, वो किस तरह टीम को लेके चल सकता है, खुद उसकी परफॉर्मेंस हर एस्पेक्ट सीखना चाहिए। हर एस्पेक्ट। धोनी ने रिटायरमेंट कम्युनिकेशन कैसी और उसने है, कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली को कप्तान बनाया और उसके साथ 4 सीरीज की कप्तानी के अंडर तकरीबन कप्तानी खुद ही करता था, लेकिन कप्तान वो होता, उसको सिखा गया। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, इंडिया का वो जो था विराट कोहली को जब ये बात कर रहे हैं ना, उसके अराउंड 5 टॉप प्लेयर्स थे यार, जो उसको जिसमें उसकी ग्रूमिंग हुई है। अब हमारा अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि हमारे वो टॉप प्लेयर्स जो हैं वो लड़कों की उस तरह ग्रूमिंग हो नहीं पाई, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी होती है, फिर उन पर इतना प्रेशर आ जाता है सोशल मीडिया का। अब ये जिस तरह ये जो हम प्लान बता रहे हैं फ़खर वाला या फरहान वाला, ये अब ये T20 के ऑटोमेटिक सिलेक्शंस हैं आपकी, ठीक है, आप इनको रखो साथ में, एक अच्छी सी आप टीम बनाओ जो कि मुश्तमिल हो पावर हिटर्स पे, क्योंकि ये इस गेम की डिमांड है स्ट्राइक रेट, इसमें आप इस पे नहीं जाएंगे, इस पे कन्वेंशनल गेम नहीं है वो, उसके 2 फॉर्मेट और हैं यार, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, जो फॉर्मेट है T20 उसमें आप स्पेशलिस्ट ढूंढें, ठीक है, हैं अभी भी नेकेड आई से मैं आपको अभी भी 4 चंद नाम ले सकता हूँ, लेकिन लूँगा नहीं क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इट कि नाम नहीं लेंगे, बट हैं ऐसे प्लेयर्स। नहीं बिल्कुल, प्लेयर्स की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस टैलेंट को आप मौका दें। सबसे पहले सॉरी बस फिर आप कमेंट आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नहीं चाहिए यासिर शाह कि हम ये अपनी जो वीकनेसेस हैं इनको तो आइडेंटिफाई करें, हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये बड़ी अच्छी टीम है, ये बड़ी टक्कर की टीम है, ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। आप अपने पोटेंशियल को पहले इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स लिख के रखें कि हम 8वें नंबर की टीम है, 7वें की है, या 6ठे नंबर की टीम है, और हम 6ठे नंबर की टीम क्यों है, पहले यहाँ से शुरू करें कि वी आर ऑन द 6th प्लेस और द 7th प्लेस आउट ऑफ 8 बिग टीम्स, व्हाई आर वी ऑन दिस नंबर। हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ लेके आई है और वहाँ से काम अपना शुरू करें, अपने आप को पहले 8वें 7वें नंबर की टीम कंसिडर करें और फिर एम रखें नंबर 1 का कि हमने वहाँ जाना है, फिर अपना सफ़र शुरू करें। यू विल एंड अप समवेयर, बट हमें तसल्ली दिलाना कि ये यूं छक्के मार लेता है और वो वूं छक्के मार लेता है, इससे काम नहीं चलेगा। क्रिकेट तो आपको मैदान में जाके ऑपोजिशन जो बड़ी तगड़ी है और जो बड़ा काम करके आती है उससे खेलनी पड़ेगी, हमसे जीतने से कोई नहीं, हमारे दिलों में आप वैसे ही राज। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, फिर आप यासिर की तरफ जाएं। ये आपने बात की रियलाइजेशन की, रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बेसिक है, देखें आपने ये यूं और यूं की बात की है ना, जो प्लेयर यूं और यूं रन करते हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट होम सीरीजों में, यूं करना चाहिए, उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उनको यूं करना चाहिए। का तरीका क्या है यार, हाउ ही गेटिंग रन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेटिंग शॉट्स, फॉर अ क्रिकेटर यू नीड टू प्ले क्रिकेटिंग शॉट्स। बिल्कुल, देखिए जो प्लेयर थ्रू द लाइन खेलता है वो लंबा जाता है, बिल्कुल, जो अक्रॉस द ये मार के खेलता है वो एक आध इनिंग खेलता है। बेसबॉल तो नहीं है ना, आपके जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट। कौन सी मॉडर्न क्रिकेट के रूल्स नहीं चेंज होते यार, मॉडर्न कहते हैं इसलिए कहते हैं ना, और वो जो कहते हैं ना वो खुद भी ये नहीं खेलते, वो थ्रू द लाइन खेलते हैं। कल मुझे आप बताएं हैरी ब्रूक ने कौन सी शॉट एक क्रॉस, सारी अच्छी शॉटिंग, सारी उसने सीधी शॉट्स खेली, सब ठीक शॉटिंग खेली, पहले आप सिंगल डबल हर चीज, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ऑल टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेली उसने। पहले अपने क्रिकेटिंग शॉट डेवलप करें, उसके बाद अगर आपके पास आता है ये तो एक्स्ट्रा वो है यार, ये तो एक्स्ट्रा, बिल्कुल वो तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, रियलाइज करनी चाहिए। और ये मुझे एक छोटे से ये बताएंगे, हमारा सिस्टम जो हम सिस्टम की बात करते हैं, हमारा ऊपर से पीसीबी का चेयरमैन ही देख ले पिछले 5 सालों में किस तरह हुआ, एक आ रहा है एक जा रहा है, फिर आता है, कभी रमीज साहब आ जाते हैं, कभी जका साहब आ जाते हैं, कभी सेठी साहब आ जाते हैं। जब हमारा ऊपर जो हमारा बेस है वो ही ठीक नहीं है, ये वाले रहेंगे बड़ी साहब अभी नहीं रहेंगे, अभी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि इनको टाइम रहेंगे, नहीं तो हम तो खुश हैं इनसे, वेरी हैप्पी। इनको अब ये देखना चाहिए कि डेफिनेटली इज अ वेरी स्मार्ट मैन, ही मस्ट हैव आइडेंटिफाइड ऑल द प्रॉब्लम्स, केपेबल मैन, गो गेटर हैं, और इसी किस्म का बंदा चाहिए। और अब अपनी इस स्किल को कन्वर्ट करें इन मेकिंग वेरी गुड 3 टीम्स फॉर पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स। मैं कहता हूँ ये फिर विनिंग ट्रैक के ऊपर चल जाएगी, और फिर उसके बाद इस पैटर्न को पीछे आने वाले फॉलो करें।
सिस्टम बन जाए। सिंपल इज दैट। देखें अभी ये जो टीम हमारी खेली है इसमें हम नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट का है। 1 मिनट में बाबर आजम टेस्ट वनडे, बिल्कुल। सलमान अली आगा टेस्ट वनडे, बिल्कुल। फरहान T20 बिल्कुल और वनडे, ठीक है। फ़खर T20 और वनडे, खूबसूरत प्लेयर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपका कौन सा था और प्लेयर? शाहीन। अब शाहीन ने एक डिसाइड कर ले कौन सा फॉर्मेट खेलना है। मेरे ख्याल से वनडे खेले, वनडे T20 ठीक है, लेकिन वनडे खेले अपने। देखें उसको ना, अब मसला ये है उसको उस रट के अंदर, उस चैनल के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। पिक हो गए, सिलेक्ट हो गए, आपका टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, आप जो सारी डोमेस्टिक क्रिकेट का सर्कल है वो पूरा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन है टेस्ट का? कमिंस। हाँ, ही इज द मोस्ट क्वालिटी बॉलर इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा। कहीं T20 में नजर आता है आपको? नहीं, उसने जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया T20 के। अभी आता है ना कैप्टनसी में। अभी क्या इंजरी है उसको? इंजरी नहीं, उसको बाहर किया हुआ है। ये तो नहीं खेल रहा ना, उसने सिलेक्ट कर लिया ना, अपना एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया ना, उसको बाहर नहीं किया होगा, ये मैं बता दूं। लेकिन उसने रिटायरमेंट, उसको बाहर नहीं किया होगा, उसने रिटायरमेंट ली होगी। चलें, आप एक्सपर्ट डेवलप कर लेना। मैंने देखा था न्यूज़ में कि उसको ड्रॉप किया, जो यासर ने दे दी। लेकिन इस तरह के बेहिसाब प्लेयर्स हैं जिनका काम है, जो सिलेक्शन पे लगे हुए हैं, वो बैठ के आइडेंटिफाई करें। हर शहर के अंदर खूबसूरत टैलेंट पड़ा हुआ है, T20 प्लेयर्स का भी, वनडे का भी और बड़ी क्रिकेट का भी, यानी टेस्ट मैच के भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि हर फॉर्मेट में पाकिस्तान की 3-3 टीमें बन सकती हैं। एक टीम को तो छोड़ दें आप, क्यों भट्टी साहब? तो बनाना चाहें तो तब है ना, बनाना चाहें तो वो काम करना ही नहीं चाहते। काम करना चाहें तो फिर सारे काम सही हो जाएंगे। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया पहले भी, बस ये कि काम कोई नहीं, हमारी कौम की आदत ही यही है, क्या है, मेहनत की तरफ जाते ही नहीं है। देखें, जितने हमारा फर्स्ट क्लास है, वो तो मेहनत की तरफ नहीं जाते। लेकिन आपकी इजाजत से हम अगले कल के मैचों को आपकी बात के बाद डिस्कस करेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम कल के मैच डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ, देखिए आपने टेस्ट की टीम बनानी, आपके 2 ट्रॉफियाँ होती हैं साल में, कायदम ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी। 2 साल के आप टॉप परफॉर्मर देखें, फर्स्ट 3। जो लड़का दोनों साल में टॉप 3 में आया, आप उसको कंसीडर करें। इसका मतलब है इसका टेम्परामेंट, हिज टेम्परामेंट इज देयर टू बी टेस्ट क्रिकेटर। वो इतनी जिंदगी का टाइम दे के, वो इतना परफॉर्म करके, वो बाहर बैठ के इनको इस किस्म की क्रिकेट देखने के लिए उसको चांस दे, वो खेले। एक और मैं बात करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे मैचेस होते हैं नॉर्थ में और साउथ में। सेंटर जो है पंजाब है, लाहौर है। नॉर्थ में हमारी सीमिंग विकेट्स बने, ये रेगुलरली इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, ये हमारा नॉर्थ आता है। बिल्कुल ठीक है। सेंटर में आप बनाएं बैटिंग विकेट्स और आप साउथ में बनाएं टर्निंग विकेट्स। खत्म। ये 3 आपके 9 मैचेस हैं, 1-3-3-3 उधर फिरते रहे। यहाँ पे खेले, जो लड़का इसमें परफॉर्म करे, दिस मींस के ही इज गुड। डोमेस्टिक में हमारा यही मसला है कि पिचेस का मसला है, ठीक है। वहाँ पे सीमर्स जो है हमारे आउट कर लेते हैं, जिसकी स्पीड 125, 120, 125 के होते हैं, क्योंकि ग्रीन विकेट बना लेते हैं और उस पर आके वो टॉप कर जाते हैं फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर आ नहीं रहे उसी वजह से, जो क्योंकि अच्छी विकेट बनाएंगे, ठीक है, जो सपोर्ट करे, बैटिंग को भी सपोर्ट करे, स्पिनर्स को भी, और फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करे। तो इस तरह की विकेट मिल नहीं रही डोमेस्टिक में। देखें, ये भी यार आर्ट है विकेट बनाना ना। हाँ जी, विकेट बनाना आर्ट है। अब वो लोग जो है ना, जो पुराने लोग जिनको मैं जानता हूँ, जो कुछ जिंदगी दुनिया में है भी, मौलवी बशीर साहब होते थे, बड़ी एक तारिक लाला होते थे पेशावर के, वो यार विकेट बनाता था अपनी मर्जी की, ठीक है। फिर कुछ 2-4 बंदे बचे हैं, बाकी जो नए आ रहे, मैं मुझे नहीं पता किस तरह की पिचेस बनाते, लेकिन हमारा उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो इस तरह का हमें ये भी चाहिए कि यार आगा जाहिद साहब हैं, जो बिल्कुल आगा जाहिद साहब, वो मुस्तफीद हों से जी। तो अच्छा, अभी तो क्यूरेटर तैयार करें ना, क्यूरेटर कोर्स करवाएं, उनको तैयार करें, उनको जिम्मेदारी दें, तो तब है। बिल्कुल। तो ये तो कौन करेगा? पीसीबी करेगा। पीसीबी को ये करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने की। कल के मैचेस को डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव 2 मिनट्स टू एंड द प्रोग्राम। यासिर जी, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। कल बड़े ज़बरदस्त 2 मैचेस हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज, यस, बहुत ही तगड़ी 2 टीमें हैं और ये मैच क्या मैच होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों फाइनलिस्ट, मतलब फाइनल खेलने की उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इस पे कमेंट करें और फिर जिम्बाब्वे और इंडिया
इस पे भी कमेंट करें। जो आप मुस्कुरा भी रहे हैं हल्का हल्का, मुझे पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लेकिन फर्स्ट साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की प्रेडिक्शन दे दें मुझे, और सारे दे दें, और उसके बाद दूसरे मैच की भी प्रेडिक्शन दे दें, देन वी क्लोज द शो। कल 2 टेस्ट। वेस्ट इंडीज जी फॉर यासिर शाह, साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ अफ्रीका फॉर इरफान भट्टी साहब, एंड इंडिया। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ओके, आई वुड गो फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका फॉर यासिर हमीद, एंड इंडिया, एंड इंडिया फॉर यासिर हमीद। अच्छा जी, मेरी दूसरी टीम इंडिया है। दूसरी टीम आपकी इंडिया है, यासिर शाह। आपकी दूसरी टीम कौन सी है भट्टी साहब? इंडिया। वेरी नाइस। इतना इंडिया 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 कर रहे हैं तो एक जिम्बाब्वे भी हो जाए। मेरी टीम जिम्बाब्वे जी ठीक है। मैंने वेस्ट इंडीज लिखा हुआ ना। हाँ जी, आपने वेस्ट इंडीज लिखा है, और भट्टी साहब ने साउथ अफ्रीका लिखा है, और मैंने भी साउथ अफ्रीका लिखा है। तो नाजरीन, बेहतरीन मैचेस होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट के शायकीन जो हैं उनको बहुत मज़ा आए और वो ये मैचेस बहुत एंजॉय करें। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, इन मैचेस को डिस्कस करेंगे, व्हाट हैपन्स। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।